नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट गैप अप ओपनिंग थी। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर खुली। इसके बाद मार्केट रिट्रेस हो गई और फिर ये मार्केट बहुत ऊपर चली गई, यानी मार्केट वन साइड थी। पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट आज ऊपर क्यों गई और आपकी एंट्री कहाँ पर आनी चाहिए, जहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम हो। जैसे कि आपको पता है ये मार्केट रिस्की है, हर ट्रेड में रिस्क होता है। लेकिन जब आप रिस्क लेंगे तो आपको रिस्क वहाँ पर लेना है जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो। आपको पता है कि कहाँ पर एंट्री आनी चाहिए और कहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूँगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज मार्केट ऊपर क्यों गई। देखिए, कल यूएस का एक डाटा आया था। डाटा हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या थी? ये 2 न्यूज़ थी जो मेन थी। फर्स्ट न्यूज़ थी कि जो यूएस में जो रिटेल सेल है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर भी पड़ता है। सेकंड न्यूज़ थी कि यूएस में क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गई है। तो ये 2 डाटा थे जिसकी वज़ह से आज मार्केट वन साइड थी। जब भी ऐसा डाटा आता है तो मार्केट वन साइड होती है। अगर ये डिक्रीज़ होता, सपोज़ करो ये भी कम हो जाता, ये भी कम हो जाता, तो मार्केट नीचे आने के चांस होते हैं। जैसे भी हमारी एंट्री आती है फिर हम ट्रेड करते हैं। तो ये रीज़न था कि मार्केट ऊपर गई थी, क्योंकि ये कल न्यूज़ आई थी। आप देख सकते हैं 15 अगस्त को कल शाम को 6 बजे न्यूज़ आई थी फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और कल शाम को यूएस मार्केट काफ़ी बढ़ गई थी। यही रीज़न था कि आज हमारी मार्केट ऊपर खुली और रिट्रेसमेंट के बाद वन साइड मार्केट ये चली। तो हमें आज जो फ़ोकस करना था, वो फ़ोकस हमारा बाई पर था। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी ऊपर गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया। तो आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, जहाँ पर आपका रिस्क कम होगा। अब आपको पता है कि मार्केट ऊपर जानी है और आप ट्रेंड को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ये तो आज न्यूज़ का डे था, आप ट्रेंड को भी फ़ॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपकी परफेक्ट एंट्री आएगी। देखिए, आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, जहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम होगा, मिनिमम रिस्क होगा और जो मैक्सिमम चांस है कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, यानी कि बुल कैंडल बनी है ब्लू कलर की, जिसने इस बुलिश लेवल लाइन को क्रॉस किया है। तो नेक्स्ट कैंडल पे आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं और इसी कैंडल का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी ऊपर गई है और अगर आप बड़े प्रॉफ़िट के लिए रुक सकते हैं, तो आप तब तक वेट कर सकते हैं, जब तक कि आपको ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आता है कि कहीं पर भी रेड लाइन के नीचे इसने बंद किया है, तो उसने कहीं पर भी बंद नहीं किया। सेम ऐसा ही आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको बुल कैंडल तो बनी थी, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी बुलिश लेवल लाइन नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड नहीं आया था। लेकिन मैंने आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न यहाँ पर बना है। जिन्होंने कोर्स किया है, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको पता है कि हमारे यहाँ पर एंट्री आई थी और ये परफेक्ट एंट्री थी। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जिट हुआ था। तो आप इसको स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने निफ्टी का लगाया है, कॉल का चार्ट लगाया है, 24,300 की मैंने कॉल लगाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एंट्री आई थी, बाई की एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पर बुल कैंडल ने, यानी कि ब्लू कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन को यहाँ पर इसने क्रॉस किया। ये एंट्री थी यहाँ पर 159 पे। मॉर्निंग में मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया था और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 334 का, यानी 175 पॉइंट्स ने दिए बड़े प्रॉफिट। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 110% का इसने प्रॉफिट दिया। और जैसे मैं कहता हूँ कि आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी इसने रेड लाइन के नीचे इसने बंद नहीं किया। यहाँ पर शायद बंद किया था, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट करेंगे तो तब भी आप बड़े प्रॉफिट में रहेंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लगाया 24,500 की जो पुट है उसका चार्ट लगाया। तो आप देखो यहाँ पर एंट्री आई थी। यहाँ पर बियर कैंडल ने, यानी कि येलो कैंडल ने बियरिश लेवल लाइन के नीचे इसने क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेनी। ये एंट्री आई थी आपके वन 244 पर एंट्री थी, यानी 244 पर आप सेल करते और यहाँ पर ये बिल्कुल लो पे बंद हुआ है, 104 पे बंद हुआ है, यानी यहाँ पर 140 पॉइंट्स आपको यहाँ पर गेन मिला।
लेकिन सेल में दिक्कत होती है कि यहाँ पर मार्जिन आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ट्रेंड को भी मैच कर सकते हैं। जब आपको पता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो इसमें क्या होता है फिर जो पुट के प्राइस गिरते हैं और कॉल के प्राइस बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी की कॉल दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए बैंक निफ्टी की कॉल देखेंगे, तो यहाँ पर इसने बुल कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया और इसके बाद प्राइस कितना ऊपर गया और यहाँ पर अभी तक इसने एग्जिट नहीं दिया। तो यहाँ पर जो एंट्री थी बैंक निफ्टी की 50,100 कॉल की जो एंट्री थी यहाँ पर आई थी 352 पे एंट्री आई थी और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 713 का, यानी इसने 361 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 102% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्टडी है। जब बुल कैंडल बुलिश लेवल को क्रॉस करेगी तो आपको बाय करना है और जब बेयरिश कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल जब बेरिश लेवल को क्रॉस करेगी तो आपको सेल करना है। आप इसको स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक में, जैसे बायोकॉन है, तो बायोकॉन आज यहाँ पर ओपन हुआ था। हमारी एंट्री इस जगह आई थी बायोकॉन की और आप देख सकते हैं कि इस जगह इसका प्राइस है 331। तो ये 331 पर आपकी एंट्री थी और यहाँ पर हाई इसने बनाया है 341.9 का, 342 का इसने हाई बनाया है, 342 का यहाँ पर इसने हाई बनाया है। तो ये भी इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट स्टॉक में भी मिला। तो किसी भी स्टॉक में अभी जैसे देखो ये स्टॉक है, ये सेल के लिए आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने ये बेरिश कैंडल है यानी येलो कैंडल है जिसने बेरिश लाइन के नीचे बंद किया। नेक्स्ट कैंडल पे आप सेल करेंगे और इसके हाई का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो बुल बियर कैंडल कैसे बनती है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये ब्लू कैंडल जो है ये बुल कैंडल है और येलो कैंडल है ये बियर कैंडल है। बुल कैंडल जब आपको नजर आएगी तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर ये आपको नजर आती है और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर ये फिक्स हो जाती है, ये फिक्स हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन होती है कि जब बुल कैंडल बुलिश लेवल लाइन को क्रॉस करते हुए बंद होती है, तो आप इसकी ओपनिंग पर ही एंट्री ले सकते हैं। आपको नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है और इसका आप लगा देंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि जब दोनों कंडीशन आपके एक साथ मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और आप इसके साथ चाहें तो ट्रेंड को भी मैच कर सकते हैं। अगर ट्रेंड मैच नहीं हो रहा है, तो आप कम क्वांटिटी में स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे, तो आपका ये स्टॉप लॉस सिर्फ सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस है। और एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि इस मार्केट जो ये मार्केट है इसमें 100% कुछ भी नहीं होता है। हर ट्रेड में रिस्क होता है, लेकिन आपको रिस्क वहाँ पर लेना है जहाँ पर रिस्क कम हो और मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने के पूरे-पूरे चांस हों। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि उनके पास अलर्ट्स नहीं है, तो वो उन्हें पता नहीं लग पाता है कि कहाँ पर बना है। तो मैं मंडे से ऑप्शन के 1-2 चार्ट पर ये अलर्ट लगा दूँगा, जो भी करंट हमारी चल रही होगी एटीएम या इन द मनी, उनके ऑप्शन के कॉल पुट के चार्ट पर मैं ये अलर्ट लगा दूँगा जिसमें बनेगा, तो आप चार्ट पर देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। ये अलर्ट्स आपको टेलीग्राम पर ऑटोमैटिक मिलेंगे और कुछ स्टॉक्स की भी डिमांड आई थी कि कुछ स्टॉक पे लगा दूँ मैं अलर्ट, तो क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक हैं, अगर मैं एफ-एंडो स्टॉक की बात करूँ तो अराउंड 200 स्टॉक हैं। तो आपको किस स्टॉक पे अलर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएँ कि आपको किस स्टॉक पर अलर्ट चाहिए, तो मैं उन पर भी अलर्ट सेट कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।